नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आई एम अमित शर्मा। आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ वो चाइना की जो जीडीपी ग्रोथ है वो सेकंड क्वार्टर में बहुत ज़्यादा गिर गई है, बहुत ज़्यादा। हालांकि ये वीडियो थोड़ा पुराना है, लेकिन हमको मेरा वीडियो बनाने का एकमात्र उद्देश्य ये है कि हमको भारत को इससे क्या सीखने की आवश्यकता है, भारत इससे क्या सीख सकता है। ये बस एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा और भारत इससे क्या सीख सकता है ये जानकारी मैं देना चाहता हूँ, बस इससे ज़्यादा और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। कृपया आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो इसे लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दें और अपने मित्रों को अवश्य शेयर कर दें। देखो, चाइना की जो सेकंड क्वार्टर में जो ग्रोथ देखी गई है, सेकंड क्वार्टर कौन सा, जो 2024 का जो सेकंड क्वार्टर निकला, अप्रैल मई जून का। हमारे यहाँ जो क्वार्टर होता है वो अप्रैल से स्टार्ट होता है। हमारा जो वित्तीय वर्ष है वो अप्रैल से प्रारंभ होता है, अप्रैल मई जून ऐसे। और जो चाइना है वहाँ पर जनवरी से चालू हो जाता है। तो वहाँ का जो सेकंड क्वार्टर हुआ, पहला हुआ जनवरी फरवरी मार्च, दूसरा हुआ अप्रैल मई जून। जो अप्रैल मई जून की जो ग्रोथ देखी गई वो देखी गई ओनली मात्र 4.7%। सुनने में बहुत कम लग रही होगी आपको, बिल्कुल सही है, ठीक है, 4.7। और भारत के लिए आप अभी सुनते रहते होंगे कि हमारी ग्रोथ 7% तक पहुंच सकती है, 6.5% रही, 6.7% रही, 7% से ऊपर जा सकती है। देखो मित्रों, ये जो खेल है ना, मैं आपको पूरा बिल्कुल शॉर्ट में समझाता हूँ। हुआ क्या है कि चाइना 2007 में जितनी हमारी आज की इकोनॉमी है ना, उतनी चाइना की 2007 में थी, या लगभग आज से थोड़ा वर्ष पहले जितनी थी उतनी 2007 में थी। लेकिन 2007 के बाद चाइना ने जो ग्रोथ करी, इतनी जबरदस्त ग्रोथ करी, इतनी जबरदस्त ग्रोथ करी जिसकी कोई सीमा नहीं। सबसे पहले चाइना के अंदर क्या सिस्टम है और भारत के अंदर क्या सिस्टम है बताता हूँ। भारत के अंदर ये सिस्टम है कि हमारे यहाँ सरकारें आती है, सरकार वो सरकार गई, फिर वो सरकार आई, सरकारें आती है, सरकारें देखती है हमें शासन करना है, सरकार अपना 5 साल का टर्म पूरा करती है, ठीक है, दूसरी बार जीतेगी तो जीत जाएगी, नहीं तो दूसरी सरकार आ जाएगी, फिर वहाँ पे वापस सरकार आती है। चाइना में ऐसा सिस्टम नहीं है। और हमारे यहाँ क्या है कि सरकारें, कोई सरकार जैसे अभी, अब मैं देखो ऐसे बोलूंगा तो आपको लगेगा कि बहुत बाइस्ड बातें कर रहा हूँ। हमारे यहाँ जो पहले कांग्रेस सरकार थी उसने कितना ग्रोथ किया आप खुद देख लीजिए, और अब जो बीजेपी सरकार है, मोदी सरकार, वो कितना ग्रोथ कर रही है आप खुद देख लीजिए। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। हाँ, इतना जरूर कहूँगा कि अभी के जो वर्तमान में अभी भारत की जो बहुत ज़्यादा लोकप्रियता बढ़ी और हमने सुना है कि मोदी जी बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है, जो आंकड़े हैं वो आंकड़े आपके सामने, आपको डिसीजन आप खुद कमेंट करके बताइए, मैं इसके लिए कुछ नहीं कहूँगा। बताता हूँ, वापस चाइना पर आते हैं। चाइना ने 2007 के बाद इतनी जबरदस्त ग्रोथ करी जिसकी कोई सीमा ही नहीं। इवन यहाँ तक बताते हैं कि पूरे वर्ल्ड में जितनी सीमेंट खपत हुई 2010-12 से 15 के बीच में, उतनी अकेले, जितनी वर्ल्ड में हुई उतनी अकेले चाइना ने खपत कर दी, ठीक है, सीमेंट। इतना मतलब उसने इंफ्रास्ट्रक्चर पे अपना ध्यान दिया। अब मैं आपको एक छोटी चीज़ बताता हूँ। चाइना की जो ग्रोथ है वो 4.7% रही सेकंड क्वार्टर में, और हमारी ग्रोथ जा रही है 7% पे, 6.9 पे। तो चाइना की ग्रोथ हमसे कम है, तो क्या चाइना हमसे कमज़ोर है? नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूँ। चाइना क्या है ना कि चाइना ने इतनी ग्रोथ कर ली, चाइना यहाँ से स्टार्ट हुआ और वो यहाँ से जाता 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 यहाँ तक पहुँच गया, और अब वहाँ से वो यहाँ आ रहा है, ठीक है। और भारत की क्या स्थिति है? भारत अभी यहाँ पर है, भारत अभी यहाँ पर है, और वो यहाँ से बढ़ता बढ़ता अभी तक यहीं तक है। उसको अभी यहाँ पहुँचना है, और वो फिर वो यहाँ से फिर यहाँ आना, वो बहुत आगे की बात है। चाइना ने 2070 के बाद से लेके अभी तक 80 मिलियन 80 मिलियन पब्लिक का मतलब हुआ लगभग 800 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाल दिया है। देखो, चाइना हमारा प्रतिस्पर्धा देश है। चाइना, हम दुश्मन देश तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ प्रतिस्पर्धा देश है। दुश्मन देश भी आप रेयर केस में कह सकते हैं। लेकिन देखो, कोई हमारा देश चाहे दुश्मन हो चाहे मित्र हो, उस वो अपनी जगह है, वो एक स्ट्रेटेजी हमारी अलग है। लेकिन चाहे कोई हमारा दुश्मन देश भी क्यों ना हो, चाहे कोई दुश्मन भी क्यों ना हो, अगर उसकी कुछ अच्छाई है तो हमको उससे सीखना चाहिए। ये चाणक्य नीति में बताया गया है, ये आचार्य चाणक्य ने बताया है। तो मित्रों, अब मैं वापस विषय पर आता हूँ। चाइना ने जो ग्रोथ करी, चाइना में आज की स्थिति ये है कि चाइना ने इतनी ग्रोथ कर ली। चाइना की आज के 5 साल 10 साल पहले, आज के 5 नहीं 10 साल पहले जो ग्रोथ थी वो डबल डिजिट में हुआ करती थी। अभी हमारे सिंगल डिजिट में 6-7, वहां पर डबल डिजिट में 12-13-15% इतनी भयंकर ग्रोथ हुआ करती थी।
तो चाइना में अब क्या हो गया है, उसने इतनी ग्रोथ कर ली है कि वहाँ पे डिफ्लेशन आ गया है, डिफ्लेशन। और हमारे यहाँ पर अभी आप देख रहे हो इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया है, यानी 6% बढ़ गया इन्फ्लेशन, और आगे भी बढ़ सकता है 7%, 8%। देखो इन्फ्लेशन हमारा बढ़ेगा तो ग्रोथ बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी तो ग्रोथ बढ़ेगी। मतलब जैसे कि मान लीजिए कोई मकान पहले 1 लाख का था, अभी 5 लाख का होगा, तो लोग 5 लाख रुपए खर्च करेंगे। जब लोग 5 लाख खर्च करेंगे तो हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, हमारी जीडीपी में बढ़ोतरी होगी, ठीक है। वहां पर क्या कंडीशन हो रही है, इन्फ्लेशन आ रही है। इन्फ्लेशन ऐसे आ रही है कि वहां पर कोई मकान अगर पहले 1 करोड़ का था तो अब वो 60 लाख का रह गया। क्यों रह गया, उसकी गणित में बताता हूँ। चाइना ने इन विगत 10-15 वर्षों में इतनी फैक्ट्रियां लगा दी, इतनी फैक्ट्रियां लगा दी कि मतलब मैं आपको जिस एक्सप्रेशन से बोल रहा हूं कि इतनी फैक्ट्रियां लगा दी, इसका मतलब चाइना ने बहुत ज्यादा फैक्ट्रियां लगा दी। आप कल्पना भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते, इतनी उसने फैक्ट्रियां लगा दी और इतना मास लेवल पे उसने प्रोडक्शन कर दिया। अब हुआ क्या कि आज के 20 साल पहले तक तो वो जितना प्रोडक्शन कर रहा था सब चाइना में कंजप्शन हो रहा था, क्योंकि चाइना की आबादी भी लगभग 150 करोड़ है। हम भारत की तो अब सुनने लगे, चाइना की आज के 20 साल पहले 150 करोड़ थी। तो वो पहले मास कंजप्शन करता था और वो सारी जितनी भी खपत होती थी सब खुद निकल जाता था, सब खुद खा जाता था। सारा सारा प्रोडक्शन भारत चाइना अपना खुद का ले जाता। लेकिन आज की स्थिति में क्या हो गया, चाइना की जो फर्टिलिटी रेट है वो गिरती जा रही है, वहाँ की जो आबादी वो गिरती जा रही है, तो अब वो इतना कंजप्शन नहीं कर पा रहे। तो अब चाइना क्या कर रहा है कि चाइना अपना प्रोडक्ट अब पैदा तो बहुत ज़्यादा हो गया, अब चाइना क्या कर रहा है कि दूसरे देशों को दे रहा है। चाइना यूएसए को दे रहा, चाइना इंडिया को दे रहा। तभी आपने देखा होगा इंडिया में अभी विगत 5 सालों में सुना है कि चाइना से बहुत ज़्यादा हमारे इम्पोर्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा। चाइना करेगा, चाइना चाइना बहुत सस्ते दामों में दे रहा। अब चाइना ने इतना ज्यादा पैदा कर लिया, सस्ते दामों में नहीं देगा तो क्या करेगा, इतना माल बना लिया। आपने सुना होगा प्याज के रेट 100 रुपए किलो हो गए, प्याज के रेट 200 रुपए किलो हो गए, और प्याज है ही नहीं। और फिर पता चला कि एकदम से मार्केट में लोगों ने सब प्याज प्याज उगाना इकट्ठा कर दिया, और इतने सारे प्याज आएंगे कि प्याज 5 रुपए किलो बिकने लगे, प्याज 4 रुपए किलो हो गए, 5 से 3 रुपए किलो प्याज। टमाटर लोग सड़कों में फेंकने लगे, एक समय में तो टमाटर 400 रुपए किलो पहुंच गया, एक समय में टमाटर 4 रुपए किलो आ गया। ये सब डिमांड और सप्लाई पे चलता है। तो चाइना में सप्लाई इतनी ज़्यादा हो गई, इतनी ज़्यादा हो गई सप्लाई, और डिमांड इतनी कम हो गई कि वहाँ पर इन्फ्लेशन की जगह डिफ्लेशन आ गया, यानी महंगाई बहुत कम हो गई, बहुत कम हो गई। यानी अब इससे क्या होता है कि वहाँ की इकोनॉमी भी डाउन हो गई, जीडीपी भी डाउन हो गई। आज मैं आपसे पूछता हूँ उदाहरण के लिए, आप भी बोल रहे होंगे कि सर कैसी बातें कर रहे हो, सर तो क्या मतलब आप अमित जी कैसी बातें कर रहे हो कि अभी तो हर देश तो कहता है कि इन्फ्लेशन कम करो, महंगाई कम करो, पर आप कह रहे हो कि डिफ्लेशन हो गया तो ये देश के लिए नुकसान हो गया। मैं आपसे पूछता हूँ, मान लीजिए आपने बहुत मेहनत करी और मेहनत करके आपने कोई 10 लाख रुपए का एक मकान खरीदा, और फिर एकदम देश में डिफ्लेशन आ जाए और पता चले कि आपका जो मकान है जो आपने 10 लाख में खरीदा अब उसकी कीमत केवल 4 लाख है, तो आपको कैसा लगेगा, आप खुद सोच के बताइए। हमारी इकोनॉमी, हमारी जो ग्रोथ है वो मॉडरेट होनी चाहिए, यानी एक स्तर तक बढ़ती रहनी चाहिए, एक स्थिर अवस्था में होनी चाहिए, और एक परिस्थिति के अनुसार चलनी चाहिए। ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, कम भी नहीं होनी चाहिए। तो ये जो स्थिति रही, अब भारत को इससे क्या सीखने की जरूरत है, भारत को इससे ये सीखने की जरूरत है कि हम चाइना यहाँ से लेके यहाँ पहुँच गया और अब यहाँ आ रहा है। अब चाइना आएगा इसका मतलब ये नहीं आने वाले समय में यहाँ आके बिल्कुल गिर जाएगा नीचे, इतना बेवकूफ़ चाइना नहीं है। चाइना की जो सरकार है, वहाँ की जो कांग्रेस है, कांग्रेस का मतलब ये नहीं वहाँ की पार्टी कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब वहाँ की सरकार के जो सदस्य है, लगभग 300 लोगों के सदस्य है, उसको कांग्रेस बोलते हैं। तो वो बैठ के मीटिंग करते हैं कि हमें आने वाले 5 सालों में अब क्या प्लानिंग करनी है। हर 5-5 साल में वो प्लानिंग करते हैं और 5 साल में ही उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। कोई लेट नहीं, कुछ भी नहीं, कोई करप्शन नहीं, ये सब फालतू चीज़ें वहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है। और भारत में क्या स्थिति है कि अभी तक भारत यहाँ है तो हमको अभी बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, हमको बहुत ज़्यादा फैक्ट्री लगानी है, हमको बहुत ज़्यादा अभी मास लेवल पर प्रोडक्शन करना है। और भारत की तो आबादी भी अभी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, हम भारत में खपत कर सकते हैं, इससे हमारा इम्पोर्ट भी कम होगा। एक्सपोर्ट तो चलो ठीक है, हम एक्सपोर्ट तो करेंगे, तब करेंगे पहले हमारी जो खपत है उसको तो पूरा करें, हम इतना तो प्रोडक्शन करें कि हम अपनी खपत पूरा कर सकें। तो भारत से इससे यही सीखने की ज़रूरत है भारत को कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लेवल पर फैक्ट्रियों का निर्माण करें, भारत ज़्यादा से ज़्यादा लेवल पर प्रोडक्शन करें, ज़्यादा से ज़्यादा लेवल पर हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें, ठीक है मित्रों। एक छोटी सी बात और बता दूं, चाइना में आपने देखा होगा कि ऐसा पुल बना हुआ है, कांच का पुल, जहाँ पर लोग जाते हैं
और जहाँ पर देखा होगा कि घूमने के लिए जाते हैं, चाइना ने पहाड़ों पर ऐसी लंबी लंबी क्रेनें बना दी जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं। चाइना क्या करा, चाइना बहुत दिमागदार है। चाइना ये ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा खर्च करता है ताकि लोग 200 रुपये का टिकट देके देखने के लिए जाते हैं। एक आदमी 200 रुपये देता, आप गुणा करिए, 1 करोड़ लोग गए तो कितने रुपए हो गए। ऐसे चाइना पैसे कमाता है। तो भारत को भी ये चाहिए कि भारत को भी हर स्टेट के अंदर, अपनी हर राजधानी के अंदर कुछ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने चाहिए ताकि लोगों का वहाँ पर टूरिज्म बढ़े। टूरिज्म बढ़ेगा, लोग पैसा खर्च करेंगे तो भारत की, देश की जो जीडीपी है वो बढ़ेगी और गवर्नमेंट की इनकम बढ़ेगी। अब इसके लिए मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, ये इतना शॉर्ट में है। आने वाले वीडियो में बताऊंगा क्या स्थिति है। देखते रहिए, वीडियो को देखते रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।